मैं सावधान कर रहा हूं मेरे सामने बैठे भरत पुत्रों को कि जनपदों की सीमा के आधार पर भारतीयों को बांटने का प्रयास मत करना। संस्कृति के उस सूत्र को संभाल कर रखना जो मानव को मानव से जोड़ता है, क्योंकि देख रहा हूं कि जनपदों की राजनीति मानव को मानव से तोड़ रही है। अतः राजनीति के उस दायित्व का निर्वाह अब संस्कृति को करना होगा। संस्कृति को ही सेतु बनाना होगा, क्योंकि संस्कृति कोई भाषा नहीं है, संस्कृति कोई जाति नहीं है, संस्कृति कोई धर्म नहीं है। मेरे राज्य में कोई मगध, कोई मालव, कोई विच्छी, कोई पांचाल नहीं, कोई कुरु, कोई लिच्छवी नहीं। मेरे साम्राज्य में जनपदों की सीमाएं मानव को बांट नहीं सकती, धर्म की व्यवस्था मानव को काट नहीं सकती। मेरी दृष्टि में सभी एक हैं, सभी भारतीय हैं। भय सिर्फ यवनों की दास्ता का ही नहीं है, पर उस सांस्कृतिक दास्ता का भी है जो धीरे धीरे समाज में जन्म लेगी। पराजित राष्ट्र तब तक पराजित नहीं होता जब तक वह अपनी संस्कृति व मूल्यों की रक्षा कर पाता है। पर क्या धर्म व जाति के नाम पर खंड खंड में बटा यह राष्ट्र आक्रांताओं से अपनी संस्कृति की रक्षा कर पाएगा? यदि आक्रांताओं को इस धरती पर स्थिर होना है तो उन्हें व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ने वाली संस्कृति पर आक्रमण करना होगा, और वे करेंगे यदि हम सावधान नहीं हुए तो। और यदि हमने अपनी सांस्कृतिक विरासत को छोड़ा तो हमारा पतन निश्चित है। अनुभव कहता है कि पराजित मन, पराजित राज्य व पराजित राष्ट्र प्रायः विजेता के संस्कार व संस्कृति को स्वीकार करते हैं। इसलिए यदि शीघ्र ही इस राष्ट्र की सुप्त चेतना को जागृत नहीं किया गया, इस राष्ट्र को संगठित नहीं किया गया, तो इस राष्ट्र को, अपने राष्ट्र को विधर्मी दास्ता से मुक्त करना कठिन हो जाएगा। विद्या ही मुक्ति का मार्ग दिखाती है, और यदि वही असमर्थ है आज तो वह व्यर्थ है। जन्म मरण के बंधन से भी मुक्ति चाहने वाले भारतीय के यवनों का बंधन स्वीकार करेंगे। आप आज्ञा दीजिए आचार्य, हम बंधनों से मुक्त होने के लिए तैयार हैं। हर हर महादेव। इस राष्ट्र को यवनों से मुक्त करना है, और इस राष्ट्र की मुक्ति में ही तुम्हारी मुक्ति है। आचार्य, आप मार्ग प्रशस्त करिए, हम संघर्ष के लिए तत्पर हैं। तो इस सोए हुए समाज को जागृत करो। इस राष्ट्र में शक्ति है पर वह सुप्त है, उसे जागृत करो। उस साहस को जागृत करो जो इस समाज में है, उस सामर्थ्य को जागृत करो जो इस राष्ट्र में है। पर ध्यान रहे, स्वतंत्रता का यह यज्ञ यौवन का बलिदान मांगेगा, स्वार्थ का बलिदान मांगेगा, और तो और जागृत हो रही रणचंडिका जीवन का बलिदान मांगेगी। पर ध्यान रहे, जागृति लक्ष्य है, आक्रांताओं से मुक्ति लक्ष्य है। बलिदान साध्य नहीं साधन है, अथवा बलिदान पौरुष रहित न हो, व्यर्थ न हो। वाहिक प्रदेश के प्रत्येक ग्राम व प्रत्येक नगर में कैकेय, मालव, मद्रक, शूद्रक, क्षत्रिय, कठ, वसति, ग्लुचकायन व प्रत्येक गणराज्य में स्वाधीनता संग्राम की अग्नि को प्रज्वलित करना है, और इस यज्ञ की अग्नि में आक्रांताओं को समर्पित करना है। निश्चय करो कि प्रत्येक हृदय में मुक्ति का दीपक जलेगा, और वह आक्रांताओं के लिए दावानल बनेगा। माँ भारती तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करे। उत्तिष्ठ भारतः।